बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है और जंगल पर राज शेर का होता है। और जो भी जानवर उस जंगल में रहने के लिए आता है, जंगल के राजा के आदेश का पालन करना होता है। हर सुबह अपने राजा को सलाम मारने आना पड़ता था और सभी अपने राजा की जय जयकार करते। शेर के राज्य में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन जंगल में मुसीबत आन पड़ी। उस जंगल में गधों के झुंड में एक गधा आ गया। उसके बारे में जंगल में यह बात फैल गई, गधे की काली जुबान है। अपनी काली जुबान से जो कह देता है वह सत्य हो जाता है। इसलिए जंगल का कोई भी जानवर उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करता। और इस बात को लेकर गधे को अपने आप पर बहुत ही घमंड था। लेकिन गधा तो गधा होता है। जंगल के राजा शेर के दरबार में सलाम मारने जाना था, लेकिन गधा तो शेर ने उसे बुलावा भेजा। शेर ने भालू को भेजा, भालू जी गधे के पास संदेश लेकर पहुंचाओ। बेवकूफ गधे, तुझे जंगल के नियम का पता नहीं? तुझे राजा को सलाम मारने जाना था, किस लिए नहीं आए? मैं एक गधा हूँ, मुझे दोनों दुलाती मारना आता है, सलाम मारना नहीं सीखा। तुम जो यह बात कह रहे हो, यदि राजा को बता दिया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। चल जा यहाँ से, अपने राजा के पास चला जा, नहीं तो कहीं यह पेड़ की डाली तेरे सिर पर गिर गई तो तेरा सिर फूट जाएगा। इतना कहते ही पेड़ में लगी डाली भालू के सिर पर गिर जाती है। अब तुम अपनी जान बचाकर निकल लो, अपने राजा से कह देना अगर मेरा सलाम चाहिए तो मेरे पास आना होगा। भालू सारी बात शेर को बताता है। शेर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। शेर अपने सेनापति को हुक्म देता है, जाओ उस गधे को हमारे पास पेश करो। भेड़िया गधे के पास जाता है और गधे को जबरदस्ती पकड़ कर लाता है। गधा शेर को देखकर अपनी दोनों दुलाती झाड़ने लगता है। शेर यह देखकर बहुत जोर से गुस्सा हो जाता है। बेवकूफ गधे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे सलाम मारने के बजाय मुझे दुलाती दिखाता है। इस बात के कारण तुझे दंड दिया जाएगा। शेर महाराज, हमारी जात में दुलाती मारने को सलाम मारना कहते हैं। आप सजा सुनाने से पहले सोच समझकर सजा सुनाना, कहीं आपकी जुबान न कट जाए। शेर जैसे ही सजा सुनाने लगता है, गधे की बात सच हो जाती है और शेर की जुबान कट जाती है। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। सच्ची में इस गधे की जुबान काली है। भेड़िया कहता है, तुम लोग इस गधे से डरते हो? ये गधा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं अभी इसे अपने दांतों से फाड़ डालूंगा। सोच समझकर फाड़ने की बात कहना, कहीं तेरे दांत ही न टूट जाए। अभी मैं तुझे दिखाता हूँ कि कैसे मेरे दांत टूटते हैं या तेरी जान जाती है। भेड़िया गधे को नोचने लगता है। इतने में ही उसके दांत टूट जाते हैं। लगता है इस गधे की जान हमारे ही हाथों से जानी है। शेर, जरा संभल के, कहीं आपके ऊपर भी कोई आफत ना आ जाए। शेर जैसे ही गुस्से से झपटता है, वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। अगर तुम लोग अपनी अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे सलाम मारो। सभी जंगल के जानवर गधे से डरकर सलाम मारते हैं। आप लोगों की आज्ञा हो तो शेर के सिंहासन पर बैठ जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह शेर महाराज का सिंहासन है। अच्छा, तो आपको ही एतराज है? आप इस ग्राउंड के चक्कर लगाते रहो जब तक आपका एतराज खत्म न हो जाए। गधा जंगल का राजा बन बैठा। फिर कुछ देर बाद शेर का मंत्री सियार, जो किसी काम से बाहर गया था, वह वापस आता है। जंगल के सभी जानवर उस सियार को सारी बात बताते हैं। सियार सभी जानवरों को मुसीबत से बचाने के लिए एक तरकीब लगाता है। वह एक चिट्ठी लेकर आता है। शेर महाराज की जय हो। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ का नया राजा हूँ। बोला क्या काम है? यह चिट्ठी पढ़वाना था, पर आप अनपढ़ गवार लग रहे हो। शेर महाराज से पढ़वा लूंगा। तुझे मैं अनपढ़ गवार लगता हूँ? मैं काफी पढ़ा हूँ। बेवकूफ सियार, इधर ला, मैं पढ़ता हूँ। गधा चिट्ठी को पढ़ता है। मैं जो कह रहा हूँ अपने बारे में कहता हूँ।
हट्टे कट्टे मुस्तंडे आए, मुझे इतना मारे कि मेरी जान निकल न जाए। ये कहते ही वहाँ पर 2 गोरिल्ला कहीं से आ जाते हैं और उसे मार मार